नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं हम लोग प्रत्येक दिन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। प्रत्येक दिन 5 टॉपिक लाते हैं, उससे मिलकर के 5 प्रश्न भी तैयार करके उसको सॉल्व करते हैं और एक प्रश्न मैं आप लोगों को दिया करता हूँ, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहें। इसी तरह से उसे जारी रखिए। यहाँ पर देखेंगे एपिसोड नंबर 31 तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पहला जो टॉपिक है, जरा इस पर नजर डालते हैं। थाईपुसम त्योहार के विषय में कहा गया है। देखिए, थाईपुसम त्योहार को लेकर के चर्चा में ये मुद्दा रहा है, तो यह आपको जानना चाहिए और आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में आपसे ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य से इसका संबंध है। दरअसल जो भारत के दक्षिण में कुछ राज्य हैं, वहां से इसका संबंध जाकर के जुड़ता है थाईपुसम त्योहार का, और खास करके वहां पर देखेंगे तो तमिलनाडु में। दरअसल तमिलनाडु में जो हिंदू समुदाय के लोग होते हैं, वह प्रति वर्ष इस थाईपुसम त्योहार को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान मुरुगन का पूजा वहां पर तमिलनाडु में किया जाता है, तो उनका ही पूजा इस उत्सव के तौर पर किया जाता है। मुख्य रूप से तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी कई जगहों पर आपको दिखेगा ये त्योहार, जैसे कि जहां पर भी तमिल समुदाय रहते हैं, जैसे कि श्रीलंका में हो गया, मलेशिया में, अमेरिका में, थाईलैंड में, जहां जहां भी तमिल समुदाय गए, अपने साथ जो है थाईपुसम त्योहार को, अपनी संस्कृति को लेकर के गए। तो आपको जो विकल्प है वह एक साथ जाना पड़ेगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हिंदू समुदाय के द्वारा प्रतिवर्ष होता है और भगवान मुरुगन की पूजा इसमें की जाती है, क्योंकि पूछा जाएगा तो इतना फैक्ट यहां से आ सकता है। अब दूसरा टॉपिक जो है वह इंपॉर्टेंट है, इसको आप 4 स्टार लगा दीजिए, है ना। यहां पर क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, कौन सा है। यहां पर 2 कथन यहां पर है। कहा गया इस योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2022 से की गई। एक कीवर्ड ये हो गया हमारे पास। इस योजना का लक्ष्य जो है मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना है। तो दोनों ही चीजों को एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका प्रारंभ जो है वह 13 फरवरी 2024 से हुआ। तो यहां पर जो है 2022 जो है, इस हिसाब से ये फैक्ट गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरी बात, इसके लक्ष्य को लेकर के रखा गया है कि क्या 2027 लक्ष्य है, तो निश्चित तौर पर इसका टारगेट यही रखा गया है कि मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति देना है। और उद्देश्य क्या है कि छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा देकर के घरों को मुफ्त बिजली प्रदान कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वह सही हो गया, पहला गलत, दूसरा जो है वह सही। तो विकल्प के साथ जाएंगे। पूछा गया है कौन से कथन सही है, तो दूसरा है, तो केवल दूसरा बी विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे। अब तीसरे पर आते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, यानी कि IMEC, और इसको भी 4 स्टार डालिए। लगातार चर्चा में ये रहा है। अब इसकी शुरुआत वगैरह को लेकर के भी हम सब चर्चा करेंगे कि किस तरह से G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में, भारत ने जिसकी पहली बार मेजबानी की थी, वहां से यह परिकल्पना जो है IMEC की परिकल्पना, यह गलियारा निकल के सामने आता है। तो यहां पर यह है कि IMEC की घोषणा वर्ष 2023 निश्चित तौर पर, जो मैंने कहा भी कि 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में ही और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कहा गया कि इसके तहत पूर्वी गलियारा खाड़ी देशों को यूरोप से जुड़ेगा, यानी कि खाड़ी देश जो जाके हैं यूरोप से जुड़ते हैं, यह पूर्वी गलियारा से, और उत्तरी गलियारा में क्या होगा कि भारत जाके खाड़ी देशों से जुड़ेगा। सबसे पहले समझिए इसको कैसे किया गया है। तो इसमें जो है रेल मार्ग से भी शिप टू रेल नेटवर्क होगा, सड़क परिवहन द्वारा भी, ये सारी चीजों को जोड़ करके कोशिश किया गया है कि भारत से यूरोप तक कैसे पहुंचा जाए। तो 2 गलियारा इसमें तैयार कर दिया गया है और कहा गया है कि 2 गलियारा में जो पूर्वी गलियारा होगा, तो जाहिर सी बात है, ऐसे भी समझना है, याद रखना है कि भारत जो है वो पूरब में है, तो यहां से पूरब से जो है ये खाड़ी तक जोड़ने के लिए पूर्वी गलियारा होगा। ठीक है, और फिर खाड़ी में जब हम यहां पहुंच जाते हैं तो इसको यूरोप से जोड़ने के लिए उत्तरी गलियारा होगा। मामला समझ में आ रहा है? तो ये याद रखने के लिए होगा कि किस तरह से इंडिया से हम यूरोप तक पहुंचे, तो ये वाला हिस्सा पूर्वी और ये वाला उत्तरी हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे, यहां पर स्टेटमेंट है कि पूर्वी गलियारा खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा, नहीं,
खाड़ी देशों को यूरोप से उत्तरी गलियारा जोड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि उत्तरी गलियारा भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा, तो मैंने क्या कहा, भारत को खाड़ी देशों से जोड़ने के लिए पूर्वी गलियारा काम करेगा, उत्तरी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया था कितने कथन सही हैं, तो एक ही कथन सही है और ए विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे, केवल एक। ये मामला समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये ध्यान रखिएगा। सूडान वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसको भी 3 स्टार लगाइए। आजकल वायरस वगैरह बहुत आ रहा है कोविड के बाद, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर सही पूछा गया और कहा गया कितने कथन, जो नई पैटर्न का विकल्प आ रहा है इसको लेकर के। अब कहा गया कि इसकी पहचान पहली बार जो है वर्ष 1976 में की गई। यह इबोला वायरस के समान ऑर्थोबोला वायरस परिवार से संबंधित है, यानी कि इबोला वायरस के जैसा ही, और इस वायरस का संक्रमण जो है जंगली जानवरों से मनुष्यों में होता है। ये आपके समक्ष जो है ये 3 चीजें बताई गई है। अब यहां पर एक बात समझते हैं कि यह जो कहा गया सूडान वायरस, यहां पर चर्चा भी आपको स्टेटमेंट में दिया गया है कि इबोला वायरस की तरह ही ऑर्थोबोला वायरस फैमिली से यह संबंधित है। तो निश्चित तौर पर यह स्टेटमेंट जो है दूसरा वाला वह आपका सही हो गया। और जब पहली बार इसकी पहचान की बात की गया था तो दक्षिणी सूडान में यह पहचाना गया था वर्ष 1976 में, है ना, और उसके साथ ही इसका नाम जो है सूडान वायरस रखा गया था, इसलिए नाम भी इसका सूडान वायरस पड़ा, चूंकि दक्षिणी सूडान में आया था ये पहचान में। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब है कि इसका संक्रमण कैसे होता है, क्या जंगली जानवरों से इंसानों में होता है, मनुष्यों तक ये पहुंचता है? देखिए इसमें होता क्या है ना कि ये संक्रमण करता है और जंगली जानवरों से मनुष्यों में हो जाता है, और फिर जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके सीधे संपर्क में जो अन्य व्यक्ति आता है उस तक इसका प्रसार होता है। जैसे कि कोविड में व्यक्ति से व्यक्ति हो रहा था, कहा गया कि चमगादड़ से आया, फिर जहां से भी आया हो लेकिन एक व्यक्ति में हुआ, उस व्यक्ति से एक चेन बनता चला गया, उसके संपर्क में जो भी आया कोविड वायरस हुआ, है ना। तो ये इबोला वायरस की तरह ही निश्चित तौर पर यहां पर भी ये चीजें देखने को मिलता है, और ये स्टेटमेंट भी इसका सही हो जाएगा। पूछा गया कितने कथन सही हैं, तीनों ही सही हैं, सी विकल्प के साथ चलेंगे, सभी 3 यहां पर सही होगा। अब चलते हैं आगे, चले 5वां, पीएम आशा योजना। पीएम आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कहा गया कि इस योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2019 में किया गया है। पहला एक हमें कीवर्ड मिला। इसके उद्देश्य को लेकर के बात की गई है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्रदान करना, ये चीजें हैं। अब यहां पर पूछा गया सही है और कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखिए ये जो पीएम आशा योजना है ना, इसको भी आप 3 स्टार डाल लीजिए, क्योंकि स्कीम वगैरह कहीं भी आ जाए उसको पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जाता है और हर बार देखेंगे PYQ, देखिए आप हर बार आएगा ही, आपको योजनाओं से प्रश्न आता है। अब एक बात समझिए, ये जो पीएम आशा योजना है इसको प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा शॉर्ट में इस योजना के नाम से जानते हैं। इसका जो एक तरह से उद्देश्य रखा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की जब हम बात करते हैं, जैसी नीतियों को पूरा करने के लिए ये चीजें लागू हो, क्योंकि यहाँ पर एक जो आपको दिया भी गया है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्रदान करना है। तो निश्चित तौर पर यह उद्देश्य इसके साथ रखा गया है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वह वर्ष 2018 में। तो जाहिर सी बात है कि इसकी शुरुआत 2019 में नहीं हुआ, ये फैक्ट गलत हो गया, ये सही हो गया। तो यहां पर कौन सा सही है, तो बी विकल्प के साथ हम जाएंगे, केवल 2 यहां पर सही होगा। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न पर चलते हैं जो आपके लिए है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी थी? ये 4 विकल्प यहां पर है, आप ऑलरेडी इसको पढ़े भी होंगे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए कि कौन सा जवाब आपको सही जान पड़ता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।